गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय, गोरा पार्वती की जय, सती जती की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे मित्रों, भक्तों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 सखंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी के मुख के द्वारा भगवान श्री हरि नारायण का, उनके चरणों की धूल, उनका शिष्य, उनके द्वारा आपको उनका प्रसाद आप तक पहुंचा रहे हैं। कृपा करके यज्ञ का पूरा लाभ उठाइए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, चतुर्थी सखंद चल रहा है और छठे भाग में अध्याय में हमने आपको बतलाया था कि विदुर जी दक्ष यज्ञ का ध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने बृहस्पति जी के शिष्य परम भगवान उद्धव जी के मुख से सुना था। कुरुनंदन श्री महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा पाप पुण्य को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति स्मरण और कीर्तन करता है, वह अपनी पाप राशि का नाश कर देता है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, आज हम चतुर्थ सखंद का 8वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। कृपा करके इस प्रसाद को तय दिल से सेवन कीजिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, 8वां अध्याय ध्रुव का वनगमन। श्री मैत्री जी कहते हैं, शत्रुसूदन, विदुर जी, सनक आदि, नारद, ऋषभु, हंस, अरुणी और यति ब्रह्मा जी के इन नौशिष्ट ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया, अतः उनके कोई संतान नहीं हुई। अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था। हरे कृष्ण। उसकी पत्नी का नाम था मिर्षा। उसके दंभ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। उन दोनों को निःसृति ले गया, क्योंकि उसके कोई संतान ना थे। दंभ और माया से लोभ और निकृति सखंडता का जन्म हुआ।
उनसे क्रोध और हिंसा तथा उनसे कली कलह और उसकी बहन दुर्कृति झल्ली उत्पन्न हुई। साधु शिरोमणिये फिर ध्रुतिक से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया तथा उन दोनों के संयोग से यातना और नरक का जोड़ उत्पन्न हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, अर्थात उच्चारण श्री मैत्री जी कहते हैं कि शत्रुसूदन, जिन्होंने शत्रुओं का दमन किया था, विदुर जी सनक आदि यानी कि जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, सनक आदि, नारद और सुरभु यानी कि ऋषु भी कह सकते हैं और को सुरभु भी कह सकते हैं। तो सनक आदि, नारद, सुरभु, हंस, अरुणी और यति ब्रह्मा जी के इन नौशिष्ट ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया। उनके जो पुत्र थे उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया। उनको कहा गया था अतः उनके कोई संतान नहीं, उनसे कोई संतान उत्पत्ति नहीं हुई। अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम था मिर्षा। उसके दंभ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। यानी कि उनके दो अधर्म के दो, वो भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे, अधर्म और धर्म। अधर्म जो था वो भी ब्रह्मा जी का पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम मूषा था। मूर्छा उसके दंभ नामक पुत्र, यानी कि उनके पुत्र का नाम दंभ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। तो पुत्र और कन्या हुई। उन दोनों को निःसृति ले गया। निःसृति कोई ऋषि मुनि थे, वो उनको ले गया क्योंकि वो उनके कोई औलाद नहीं थी, क्योंकि उसके कोई संतान ना थी। दंभ और माया से लोभ और निर्कृति सटकटा का जन्म हुआ। उनसे क्रोध और हिंसा तथा उनसे कली कलह और उसकी बहन दुर्कृति माली उत्पन्न हुई। साधु शिरोमणि फिर दुर्कृति से कलीन ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया तथा उन दोनों के संयोग से यातना और निर्य नरक का जोड़ उत्पन्न हुआ। मित्रों, बहुत अच्छा प्रसंग है। थोड़ा समझने में आपको दिक्कत आ रही होगी, मैं इसका उच्चारण करके बताता हूँ। तात्पर्य यह है कि अधर्म मतलब वो भी जो इन प्राणी जुड़ा हुआ है, तीनों गुणों में जुड़ा हुआ, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। उन गुणों के आधार पर हमारे अंदरी राक्षस गुण भी है, देव गुण भी है। तो इसलिए तात्पर्य कहने का ये कि सब ये संचालन करने वाला, अगर आप अधर्म के मार्ग पे चलते तो अधर्म समझ लीजिए कि आपको इस गलत मार्ग पे ले जाएगा। धर्म जो है आपको अच्छे मार्ग पे ले जाएगा। तो वो भी एक माता पिता के समान होते हैं कि जिसने अधर्म को अपनाया तो वह धर्म का पुत्र हो गया, जिसने धर्म को अपनाया वो धर्म का पुत्र हो गया, वो भगवान का पुत्र हुआ। इसी प्रकार से इसके कहने का तात्पर्य यही है कि अब उसी से यातना यानी कि जो एक दूसरे को बहुत याचनाएं करते हैं और निर्य मतलब बहुत निर्दलीय नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ कि नरक कैसे बना उसका उत्पन्न हुआ। निष्पाप यानी कि जिन्होंने कभी पाप नहीं किया, निष्पाप विदुर जी, क्योंकि विदुर जी बिल्कुल निष्पाप थे। इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें परले का कारण रूप यह धर्म का वंश सुनाया। यानी कि बहुत अच्छा प्रसंग है मित्रों कि इस प्रकार मैंने संक्षेप मतलब बहुत विस्तार से नहीं तो बहुत छोटे में आपको ये समझाया कि जब संहार होता है, जब इस संसार का जो परले का समय होता है, जब इस संसार को परले की स्थिति उत्पन्न होती है तो अधर्म के मार्ग पे चलने वाले अधर्म और धर्म की लड़ाई होती है। जब अधर्म बहुत प्रबल हो जाता है तो वो परले का जो है
साधन बन जाता है और फिर वो प्रलय निश्चित होती है। क्योंकि धर्म में वृक्ष काट दिए जाते हैं, खेती कम हो जाती है, जल नहीं बरसता, पापों से इतनी पृथ्वी जो है वो बोझा नहीं सह पाती। इस प्रकार से जब प्रलय का यही एक मार्ग रास्ता होता है, महामारी फैल जाती है। अभी आपने देखा होगा मित्रों, 2020 यानी कि 2020 में जो महामारी फैली थी जिसका नाम था कोरोना, हालांकि बहुत अधिक कृपा की हरि महाराज ने, तो उसको मध्यम क्लास में ले गए और ख़त्म भी हो जाता है, जो चीज़ आती है ख़त्म। ये और पूरे वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार होने की संभावना बढ़ी, एक दूसरे के पाप बढ़ते गए, नाबालग कन्याओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, रास्ते में चल रहे मैं पेट की रोटी, अब मान लीजिए मैंने 1000 रुपया 2000 रुपये पगार उठाई महीने की, और उसमें मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों के लिए दाल रोटी का सिलसिला कर दूं, ये मेरा वो है। रास्ते में 4 बंदों ने मुझे पकड़ लिया और वो धन जो है मेरा 2000 का जो धन था वो मात्र छीन के ले गए। पीछे मेरे भुखमरी का साधन हो गया, मुझे किसी से कोई मदद नहीं मिली। तो ये क्या होता है, ये अधर्म का मार्ग और प्रलय की निशानी है। जबरदस्ती बारिशें आनी, जबरदस्ती जो है मौसम का अदल बदल हो जाना, तो स्थिति साफ झलक जाती है कि उलट पुलट होने का ये चिन्ह है। तो इसी के बारे में उन्होंने बतलाया कि करुणा रूप यह अधर्म का वंश सुनाया, यानी कि अधर्म के जो वंश चलते हैं अधर्म के मार्ग पे, उनका इसी तरीके से चलता है। यह अधर्म का त्याग कराकर पुण्य संपादन में हेतु बनता है। उसका अधर्म का त्याग करने के बाद फिर कराकर उसका जब अधर्म बिल्कुल समाप्त हो जाता है, फिर पुण्य संपादन में हेतु बनता है। फिर उसके हेतु यानी कि पुण्य के हेतु फिर ये संसार की रचना होती है। ऐत एव इसका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मन की मलिनता दूर कर देता है। कुरुनंदन, अब मैं श्री हरि के अंश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति महाराज स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूँ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। महारानी सत्यरूपा और उनके पति स्वयंभू मनु से प्रिय वर्त और उतानपाद ये 2 पुत्र हुए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। महारानी सत्य रूपा यानी कि जिससे उत्पन्न हो रहे हैं वो महारानी सत्य रूपा और उनके पति स्वयं शंभुआ मनु से यानी कि उनके पति मनु से प्रिय वर्त और उतानपाद यानी कि प्रिय वर्त और उतानपाद ये 2 पुत्र हुए, जिसका नाम प्रिय वर्त और उतानपाद था। ये 2 पुत्र हुए भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उतानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थी। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुनीति जिसका पुत्र ध्रुव था उन्हें वैसी प्रिय नहीं थी। ध्रुव की भी यहाँ पे थोड़ी सी उल्लेख हो रही है। ध्रुव की जो कहानी है वो बहुत पुरानी है, वही ध्रुव की मेरे ख्याल बात हो रही है। तो उच्चारण महारानी सत्यरूपा और उनके पति स्वयंभू मनु से प्रियवर्त और उतानपाद ये 2 पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे कि कोई भी घटित होता था तो ये उनकी रक्षा करते थे। उतानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थी। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुनीति जिसका पुत्र ध्रुव था उन्हें वैसे प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उतानपाद सुरुचित के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने
अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को महाराजा की गोद में अनेका यत्न करते देख उनके सामने ही उससे दहाड़ भरे शब्दों में कहा, बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है, तू भी राजा का ही बेटा है। इससे क्या हुआ? तुझको मैंने तो अपनी कोख में नहीं धारण किया, तू अभी नादान है, तुझे पता नहीं कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में जाकर जन्म ले। प्रेम से बोलो श्री ध्रुव महाराज की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात मित्रों, बहुत अच्छा प्रसंग आया कि एक दिन राजा उत्तानपाद यानी कि जो राजा उत्तानपाद थे तो उनकी सुरुचि के पुत्र यानी कि उनकी जो धर्मपत्नी थी सुरुचि के पुत्र उत्तम को, यानी कि उत्तम, उनके दो पुत्र थे, उत्तम और ध्रुव। तो रुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव ने, क्योंकि वो दूसरी पत्नी से क्योंकि उसको लेके आए थे वो, क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं होता था, इसलिए उसको लेके आए थे वो, उसको पुत्र का दर्जा दिया था, लेकिन उसकी कोख नहीं थी। तो अनानास उसकी जब उत्तानपाद की कोख भर गई उसकी पत्नी की, तो थोड़ा सा प्यार जो लेके आए थे उससे कम हो जाता। तो उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे, मतलब राजा उनको बहुत प्यार कर रहा था। उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा, क्योंकि ध्रुव बालक था, उसको नहीं पता था मैं इनका पुत्र नहीं हूँ, तो इनको पिता मानता था और राजा की गोद में बैठ के अपना मनोरथ करने की कोशिश कर रहा था। बच्चों को बहुत प्यार होता है, तो गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपनी सौत के पुत्र यानी कि उनकी सौत का वो पुत्र था, तो सुरुचि ने जो उनकी उत्तानपाद की जो वो थी पत्नी थी, सुरुचि ने अपनी सौत के पुत्र यानी कि उनकी सौत का वो पुत्र था ध्रुव को महाराज की गोद में अनेका यत्न करते देख उनके सामने ही उससे डहा भरे शब्दों में कहा, यानी कि उनकी माता ने कहा, बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है, तू भी राजा का ही बेटा है। इससे क्या हुआ? तुझको मैंने तो अपनी कोख में नहीं धारण किया, यानी कि तू इन्हीं का पुत्र है, राजा का पुत्र, लेकिन मैंने तो तेरे को जन्म नहीं दिया, इसलिए वो तू उनका राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, धारण किया। तो तू अभी नादान है, तुझे पता नहीं है कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है कि राजा बनने का शौक तेरे को जो चढ़ा हुआ है ये बहुत दुर्लभ है। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। श्री मैत्री जी कहते हैं कि विदुर जी, जिस प्रकार दंड की चोट खाकर सांप फुनकार मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली माँ के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसके पिता चुपचाप यह सब देखते रहे, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोले। तब पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास आया। उसके दोनों होठ फड़क रहे थे और वह सिसक कर रो रहा था। सुनीति ने बेटे को गोद में उठा लिया और जब महल के दूसरे लोगों से अपनी सौत सुरुचि की कही हुई बातें सुनी, तब उसे भी बड़ा दुख हुआ। उसका धीरज टूट गया। वह दवानल से जली हुई बेल के समान शौक से
सनपत होकर मुरझा गई तथा विलाप करने लगी। सौत की बातें यह यदि याद आने से उसके कमल सरी के नेत्रों में आंसू भर आए। उस बेचारी को अपने दुख प्रायवान का कहीं अंत ही नहीं दिखाई देता था। उसने गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा, बेटा तू दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों के दुख देता है उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। सुरुचि ने जो कुछ कहा है ठीक ही है, क्योंकि महाराजा को मुझे पत्नी तो क्या दासी स्वीकार करने में भी लज्जा आती है। तूने मुझे मंद भागनी के गर्भ से ही जन्म लिया है, मेरे ही दूध से तू पला है। बेटा सुरुचि ने तेरी सौतेली माँ होने पर भी बात बिल्कुल ठीक नहीं कही। अतः यदि राजकुमार उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो द्वेष भाव छोड़कर उसी का पालन कर। बस श्री अंधोयज्ञ छग भगवान के चरण कमलों की आराधना में लग जा। संसार का पालन करने के लिए सत्व गुणों को अंगीकार करने वाले उन श्री हरि के चरणों की आराधना करने से ही तेरे परदादा श्री ब्रह्मा जी को वह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है जो मन और प्राणों को जीतने वाले मुनियों के द्वारा भी वंदनीय है। इसी प्रकार तेरे दादा स्वयंभू मनु ने भी बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा अनअनी भाव से उन्हीं भगवान की आराधना की थी। तभी उन्हें दूसरों के लिए अति दुर्लभ लौकिक अलौकिक तथा मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई। बेटा तू भी उन भक्त वत्सल श्री भगवान का ही आश्रय ले। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्षुक लोग निरंतर उन्हीं के चरण कमलों में के मार्ग की खोज किया करते हैं। तू स्वर धर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में श्री पुरुषोत्तम भगवान को बैठा ले तथा अन्य सब का चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं का भजन कर। बेटा उन कमल दल लोचन श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाला और कोई दिखाई नहीं देता। देख जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि अन्य सब देवता ढूंढते रहते हैं, वे श्री लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए नियंत्रण उन्हीं श्री हरि की खोज किया करती हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री मैत्री जी कहते हैं, माता सुनीति ने जो वचन कहे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे, अतः उन्हें सुनकर ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। इसके बाद वे पिता के नगर से निकल पड़े। यह सब समाचार सुनकर और ध्रुव क्या चाहता है इस बात को जानकर नारद जी वहां आए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कल कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मत होकर कहा, अहो क्षत्रियों का कैसे अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। देखो अभी तो यह नन्हा सा बच्चा है, तो भी इसके हृदय में सौतेली माता के कटु वचन घर कर गए हैं। तत्पश्चात नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा अभी तो तू बच्चा है, खेल कूद में ही मस्त रहता है। हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। यदि तुझे माना अपमान का विचार ही हो तो बेटा असल में मनुष्य के असंतोष का कारण
मोह के सिवा और कुछ नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्म अनुसार ही मान अपमान या सुख दुख आदि को प्राप्त होता है। तात भगवान की गति बड़ी विचित्र है पुत्र, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दैवश उसे जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट रहे। अब माता के उपदेश से तू योग साधन द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रश्न करना बहुत ही कठिन है। योगी लोग अनेकों जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधि योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं पाते। इसलिए तू यह व्यर्थ का हट छोड़ दे और घर लौट जा। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आवे तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। यूं करने वाला पुरुष मोहमय संसार से पार हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो। जो कम गुणवान वाला होता है हो उस पर दया करे और जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखे। यूं करने से उसे दुख कभी नहीं दबा सकते। प्रेम से बोलो नारद जी भगवान की जय। ध्रुव ने कहा, भगवान सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का यह बहुत अच्छा उपाय बतलाया, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसके सिवा मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतएव मुझ में विनय का प्राय अभाव है। सुरुचि ने अपने कटुर वचनों रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला है, इसलिए उसमें आपका यह उपदेश नहीं ठहर पाता। ब्राह्मण, मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे बाप दादा और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके हैं। आप मुझे उसी की प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बतलाइए। आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए ही वीणा बजाते सूर्य की भांति त्रिलोकी में विचारा करते हैं। प्रेम से बोलो नारद जी भगवान की जय। नारायण नारायण। श्री मैत्री जी कहते हैं, ध्रुव की बात सुनकर भगवान नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके इस प्रकार सदुपदेश देने वाले यानी कि सदुपदेश देने वाले सच्ची राह दिखाने वाले श्री नारद जी ने कहा, बेटा तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव की परम उपाय है, इसलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के चरणों का सेवन ही है। बेटा तेरा कल्याण होगा। अब तू श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को जा। वहाँ श्री हरि का नित्य निवास है। वहाँ श्री कालिंदी की निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य क्रम से निर्वृत्त हो यथा विधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना। फिर रेचक पूरक और कुंभक
3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रियों के दोषों को दूर करके धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। प्रेम से बोलो श्री नारद जी भगवान कीजिए। अर्थात मित्रों, नारद ने हमको विधि बतलाई कि फिर रेचक, मतलब रेचक पूरक, ये विधि है जो यानी कि रेचक होती है कि महसूस करना, जैसे रैकी होती है उसी को रेचक बोलते हैं। रैकी कि भाई मैं स्पर्श करके ही किसी का संकट काट दूं, तो ऐसे उनको स्पर्श करने की कोशिश करना। पूरक यानी कि संपूर्ण रूप से पूरक, और कुंभक यानी कि त्रिकुटी में अपने आप को केंद्रित करना। 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे, ये 3 प्रकार के प्राणायाम होते हैं, तो धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रियां के दोषों को दूर कर धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। भगवान के नेत्र और मुख नियंत्रण प्रसन्न रहते हैं। उनमें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नता पूर्वक भक्त को वर देने के लिए उद्युक्त हैं। उनकी नासिका, भौहें और कपोल बड़े ही सुनवाने हैं। वे सभी देवताओं में परम सुंदर हैं। उनकी तरुण अवस्था है। सभी अंग बड़े सुडौल हैं। लाल लाल होठ और रत्नारे नेत्र हैं। वे परण तक जनों को आश्रय देने वाले हैं। अपार सुखदायक, शरणागत वत्सल और दया के समुद्र है। उनके वक्षस्थल में श्री वत्सल का चिन्ह है। उनका शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण है। वे परम पुरुष श्याम सुंदर, गले में वनमाला धारण किए हुए हैं और उनकी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म सुशोभित है। उनके अंग प्रत्यंग किरीट, कुंडल, केयूर और कंकड़ा आदि आभूषणों से विशोभित है। गला कौस्तुभ बणि की भी शोभा बढ़ा रहा है तथा शरीर में रेशमी पीताम्बर है। उनके कटी प्रदेश में कंचन की करधनी और चरणों में स्वर्ण में नुपुर, पैजनी यानी कि सोने की पाजेब उनके चरणों में। भगवान का मतलब वो बार बार रूप का धारण हर सफ़े के अंदर, हर पेज में वो बतला रहे हैं कि भगवान के कैसे रूप हैं। तो सुशोभित है। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय है, शांत तथा मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। जो लोग प्रभु का मानसिक पूजन करते हैं, उनके अंतःकरण में वे हृदय कमल की किरण का पार अपने नख मणि मंडित मनोहर पदारविंदों को स्थापित करके विराजते हैं। इस प्रकार धारणा करते करते जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाए, तब उन वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करें कि वे मेरी ओर अनुरागी भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की मंगलमयी मूर्ति का इस प्रकार नियंत्रण ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमानंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहां से लौटता नहीं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राजकुमार, इस ध्यान के साथ जिस परम गुहा मंत्र का जप करना चाहिए वह भी बतलाता हूँ। प्रेम से बोलो श्री नारायण, श्री नारद जी भगवान की जय। तो सुन, उसका 7 रात जप करने से, यानी कि 7 रात, यानी कि हर रात्रि 7 रात तक जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धियों का दर्शन कर सकता है। मतलब आकाश के लक्षण, आकाश में कौन कौन से सिद्धों का है, उनके दर्शन संभव हो जाते हैं जिसने 7 रात उसका जप किया हो।
बहुत अच्छा प्रसंग है, ध्यान से सुनिए। उसका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धियों का दर्शन कर सकता है। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत प्रबल और बहुत उच्च कोटि और इसका अंत नहीं है मित्रों। कुछ ना आए तो आप इस मंत्र का उच्चारण किए। ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, नारद जी के मुख के द्वारा और भगवान के चरणों की धूल शिष्य उनका इस घोर कलयुग के अंदर आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी उनके शिष्य भगवान के, उनके चरणों की धूल उनके मुख के द्वारा आपको उनका दिया हुआ ये मैं नाम दान आपको दे रहा हूँ। जिसके पास संसार में नाम दान नहीं है उस इस नाम दान को ग्रहण करो। प्रेम से बोलो ओम 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 नमो 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 भगवते 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 वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की जय। एक बार बोल दो ना, बोल दो ना, राधे राधे। इतना मित्रों बहुत बड़ा महामंत्र आज उन्होंने दिया है कि ओम नमो, मतलब ओम से हर कार्य संपूर्ण होता है। ओम से बड़ा संसार में कोई नहीं। ओम की गूंज में ही पूरा ब्रह्मांड गूंज रहा है। ओम नमो मतलब मैं ओम को, शंकर को, ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को, तीनों को मैं नमो नमस्कार करता हूँ। पहले ऊ है, फिर अंक की बिंदी है, फिर वो 0 लगा हुआ है, यानी कि उससे बनता है ओम। तो ओम का मतलब 3 अक्षर से बनता है ओम। तो तीनों अक्षर में मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वरा, यही ओम महाशक्ति है। इनकी गूंज से ही संसार चलता है। तो ओम नमो, मैं उस को बार बार नमन करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। भगवते, हे ईश्वर, हे भगवान, हे संसार के रचयिता भगवते वासुदेवाय, वास करने वाले आप ही देवा है। जो भगवत हर प्राणी के अंदर जो वास करते हैं वही आप वासुदेवाय हैं। हमारे शरीर में आप वास करते हैं, इसलिए आप देवता स्वरूप से भी ऊपर है, देवाय हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किस देश और किस काल में कौन वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। प्रभु का पूजन विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली मूल और फल आदि पूजा में विविध द्रव्यादि अखंडक वन में ही प्राप्त होने वाले वक्लप, वस्त्र और उनसे प्रिय सी तुलसी से करना ही चाहिए। यदि शिला आदि की मूर्ति मिल जाए तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी या जल आदि में ही भगवान की पूजा करें। सर्वदा संयतन, तचिल, मननशील, शांत और मौन रहे तथा जंगली फल, मूल आदि, यानी कि मूल, आपको पता मूल कंद जो होता है, मूल वो भगवान राम ने खाया था, कंदमूल जिसको बोलते हैं, उसी की इन्होंने व्याख्या की है। फल कंदमूल का परिमित आहार करें, यानी कि उसी को खा के अपना व्रत खोलें। इसके सिवा पूर्ण कीर्ति श्री हरि अपनी अनिर्वचनीय माया के द्वारा अपनी इच्छा से अवतार लेकर जो जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं उनका मन ही मन चिंतन करना चाहिए, करें। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है उन्हें मंत्रमूर्ति श्री हरि को द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करें। इस प्रकार जब हृदय स्थित हरि का पन वाणी और यानी कि अर्थात मित्रों, पहले मैं इनका उच्चारण कर दूं कि राजकुमार इस ध्यान के साथ जिस परम गुण
यानी कि बहुत गुणक रहस्य का मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको अगर सिद्धि प्राप्त करनी तो उसमें कौन से मंत्र का आप जाप करें तब भगवान प्रसन्न होते हैं, वह भी बतलाता हूँ कि सुन। उसका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किस देश और किस कला में कौन वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की संप्रज्ञों से भगवान की द्रव्यमयी यानी कि सामग्रियों की, जो बहुत अच्छी सामग्री होती है हवन में जो डाली जाती है, तो तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमयी यानी कि बहुत दिव्य पूजा करनी चाहिए। प्रभु का पूजन विशुद्ध जल यानी कि गंगा जल से, पुष्पमाला यानी कि फूलों की माला, जंगली मूल यानी कि जंगली फल मूल और फल आदि यानी कि जो जंगली, जैसे बेर होती है, बेर जंगली होती है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। बेलगरी होती है, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। उसी की इसमें गणना की जा रही है कि पूजा में विविध द्रव्यादि अंकर वन में ही प्राप्त करने वाले, मतलब दुर्वादी यानी कि बहुत दुर्लभ तरीके से जो अंकर जंगल में वन में ही प्राप्त होने वाले, वलकल यानी कि जिसकी अभी मैंने बेल पत्थर की बात हो रही है कि वलकल वस्त्र यानी कि जैसे वलकल बेल जो होता है, बेल का फल होता है, उसके पत्ते होते हैं, उसके ऊपर वस्त्र यानी कि उस पत्तों का रसभरी भी कह सकते हैं, वत्सकल रसभरी को भी कहते हैं वस्त्र, और उनकी प्रेस से तुलसी से करना चाहिए। तो रसभरी भी उनको चढ़ाई जाती है और वलकल यानी कि रसभरी को ही वलकल कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर वस्त्र चढ़ा होता है, उसको वस्त्र उतारे तो फल निकलता है। तो वन में ही प्राप्त होने वाले वलकल वस्त्र और उनकी प्रेयसी तुलसी बहुत प्रिय है, उनको तुलसी बहुत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण को तो तुलसी से करना चाहिए, तुलसी जल में डाल के उससे उनका आगमन करना चाहिए। यदि शिला आदि की मूर्ति मिल सके यानी कि शिला जो कोई पत्थर की मूर्ति है, तो शिला आदि की मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छा, उसको सामने रख के उससे आप पूजा रचना कीजिए। नहीं तो पृथ्वी या जल आदि में या जल के अंदर भी आप उसका आगमन कर सकते हैं, आदि में ही भगवान की पूजा करें, मतलब उसी में भगवान की, क्योंकि इन सब चीज़ों में पवित्रता होती है, इसलिए उनको समक्ष रख के उनकी पूजा कीजिए। सर्वदा संयंतन चित्त यानी कि बहुत अच्छा इसके अंदर प्रसंग है, पृथ्वी या जल आदि में, यानी कि जो गंगा जल है उसको एक पात्र में, और अगर आपके पास फूल का जिसको कांसा बोलते हैं वो शुद्ध माना गया है, कांसे का लोटा हो, कांचे का कटोरा हो तो अति उत्तम। कटोरे में तुलसी के पत्ते डाल दीजिए और उसको अपने समक्ष अभी किस पे काट के, मतलब उसके ऊपर बिछोने के ऊपर बिछोना बिछा के लाल नीले वर्ण का या जो भी आपके मन पसंद, काला छोड़ के बाकी किसी वर्ण का वस्त्र बिछाइए और उसके ऊपर उसको स्थापित कर दीजिए। उसी के ऊपर आप फूल माला रखिए, फल फ्रूट रखिए, उसी में जल में, क्योंकि जल में भगवान के चरण से वही जल उत्पन्न होता है, तो भगवान तक आपकी अर्चना पहुंच जाएगी। तो भगवान की पूजा करें सर्वदा शांत चित्त, मतलब एकदम संयम चित्त से कि नहीं मेरे को तो आज ही प्राप्त हो जाए। बहुत शांत चित्त से मननशील यानी कि मन को बिल्कुल ऐसा शांत कर दीजिए, शांत और मौन रहे, तथा जंगली फल यानी कि ज्यादा नहीं बोलना, और जंगली फल मूलक आदि का यानी कि कंदमूल का परिमित आहार करें। कंदमूल का फल मिल जाए तो ठीक है, तो बेर हो गए, अमरूद हो गए, क्योंकि अमरूद भी जंगल में ही लगता है, तो अमरूद हो गए, बेर हो गए, रसभरी हो गई, बेल पत्थर हो गया, पका हुआ बेल हो गया, इससे आप अपना सेवन कर सकते हैं। इसके सिवा पुण्य कीर्ति यानी कि रोज के समान, मतलब बहुत शक्तिशाली
पूर्ण कीर्ति श्री हरि भगवान अपनी अनिर्वचनीय माया से अनिर्वचनीय माया के द्वारा अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर जो जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं उनका मन ही मन चिंतन करता रहे, यानी कि भगवान का बालक रूप, भगवान के चरण, भगवान के जो है गहने, भगवान की पाजेब, भगवान के नाक, भगवान के कुंडल, भगवान के कान, भगवान का मुकुट और भगवान का चेहरा, भगवान की सादगी, बाल खुले हुए, केस घुंघराले, निवस यानी कि बिना जो है गहनों के उनको देखो, एक पतंबरी जो वस्त्र है उसमें उनका ध्यान कीजिए, तो जो जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं उनका मन ही मन चिंतन करता रहे। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है उन्हें मंत्र मूर्ति श्री हरि को द्वार साक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करें। इस प्रकार जब हृदय स्थित हरि का मन, वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है, तब वे निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष रूप कल्याण प्रदान करते हैं। यदि उपासक को इंद्रियां संबंध की भोगों से वैराग्य हो गया हो तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्ति पूर्वक अविक्षण भाव से भगवान का भजन करें। श्री नारद जी इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुवन की यात्रा की। ध्रुव के तपोवन की वह चले जाने पर नारद जी महाराज उतानपाद के महल में पहुँचे। राजा ने उनकी यथा योग्य उपचारों से पूजा की। तब उन्होंने आराम से आसन पर बैठाकर राजा से पूछा। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा मुख सूखा हुआ है, तुम बड़ी देर से किस सोच विचार में पड़े हो। तुम्हारे धर्म, अर्थ और कामों से किसी को कोई कभी तो नहीं आ गई? अगर कोई कमी आ गई है तो उसके ऊपर विचार कर रहे हैं आप। राजा ने कहा, ब्राह्मण, मैं बड़ा ही स्थिर और निर्दयी हूँ। हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चे को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। मुनिवर, वह बड़ा ही बुद्धिमान था। उसका कमल या मुख भूख से कुहाल गया होगा। वह थक कर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। ब्राह्मण, उस असहाय बच्चे को वन में कहीं भेड़िए ना खा जाए। अहो, मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ। मेरी कुटिलता तो देखिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मुझे दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो। उसके रक्षक भगवान हैं। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है। उसका यश सारे जंगल में फैल रहा है। वह बालक बड़ा समर्थ है। जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा। श्री मैत्री जी कहते हैं, देवर्षि नारद जी की बात सुनकर महाराजा उतानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की चिंता में रहने लगे। इधर ध्रुव जी ने मधुवन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेश अनुसार एकाग्र चित्त से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरंभ कर दी। उन्होंने 3
3 रात्रि के अंत से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर के फल खाकर श्री हरि की उपासना करते हुए। मित्रों, यहाँ मैं रोक के एक आपको इसका उच्चारण बता दूं कि उन्होंने 3 रात्रि यानी कि 3 रात्रि 6 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह मतलब 3 दिन छोड़ के फिर 3 दिन का व्रत रखने के बाद तो वो थोड़ा सा भूख लगाते थे। वो 3 दिन तक भूखे रहते थे शरीर निर्वाह के लिए, यानी कि शरीर का अपना निर्वाह करने के लिए केवल कैथ मित्रों ऐसा होता है कि जैसे बेलगरी होती है ना, वैसे कैथा भी होता है, उसको कैथ बोलते हैं, लेकिन वो खट्टा बहुत होता है, खट्टा मीठा होता है कैथ का फल, और वो हरा ही खाया जाता है। उसको तोड़ लेते हैं तो बहुत स्वादिष्ट होता है कैथा का फल, और बेर के फल का खाकर श्री मतलब जैसे बेलगरी का पेड़ होता है, कैथा जो होता है वो छोटा होता है मित्रों, उसका कद छोटा होता है। बेलगरी तो 1-1 किलो की भी हो जाती है, आधा किलो की भी हो जाती है। तो कैथा जो है वो खट्टा होता है, बेलगरी मीठी होती है। तो बेर के फल खाकर हरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया। 1 महीने तक उन्होंने इसी प्रकार से आराधना की। दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरा महीना 9 दिन पर केवल जल पीकर समाधिक योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए बिताया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की। 5वां मास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर पर ब्रह्मा का चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शब्द आदि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर ना जाने दिया। जिस समय उन्होंने महा आदि संपूर्ण तत्वों के आधार तथा प्राकृतिक और पुरुष के भी आदिश्वर पर ब्रह्मा की धारणा की, उस समय उनके तेज को ना सह सकने के कारण तीनों लोग कांप उठे। जब राजकुमार ध्रुव एक ऐसे पैर से खड़े हुए जब उनके अंगूठे से दबकर आदि पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव पद पद पर दाईं बाईं ओर डगमगाने लगती है। ध्रुव जी ने अपने इंद्रिया द्वारा तथा प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्व आत्मा श्री हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी समाधि प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रवास रुक गया। इससे समस्त लोक और लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब घबराकर श्री हरि की शरण में गए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, ध्रुव बालक की जय, ध्रुव देवता की जय। तो देवताओं ने कहा, भगवान समस्त स्थावर अडगम जीवों के शरीरों का प्राण एक साथ ही रुक गया है। ऐसे में हमें पहले की तरह अनुभव नहीं किया। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं। अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से छुड़ाइए। श्री भगवान ने कहा, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान विष्णु नारायण की जय। श्री भगवान ने कहा, देवताओं तुम डरो मत। उतानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्व आत्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोकों को जाओ, मैं उस बालक को इस दुष्कर ताप से निर्वृत्त कर दूंगा। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि
तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। आज का बहुत ही सुंदर प्रसंग ध्रुव की कथा का आपने आनंद लिया, उनका प्रसाद लिया, और भगवान नारद के मुख के द्वारा भगवान विष्णु ने जो उनको मंत्र दिया था, वो मंत्र आप सबको देखो, गीता भागवत आप सुन रहे हैं तो भागवत का प्रसाद भी परमात्मा आपको बार बार दे रहे हैं। ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो प्रसाद आज आपको मिला, उसकी विधि बतलाई उन्होंने। मैं आपकी ओर से, अपनी ओर से भगवान विष्णु नारायण और नारद जी का जो स्वामी नारद जी है, बहुत जो ज्ञानी पुरुष थे, उनका आगमन करते हुए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे।